बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हुई हूँ हड्डी गुड्डी के सालन की रेसिपी, जो बनेगा बिल्कुल लेज़दार सा और मज़ेदार सा, और बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप पाए खा रहे हो, इतना लजीज बनेगा ये। तो उसके लिए आपने सबसे पहले ये काम करना है, मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी है, इसमें कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने ली थी 1 किलो हड्डी गुड्डी, ठीक है। इसको अच्छा सा मैंने इसको वॉश करने के बाद इसमें ज़्यादा पानी के साथ मैंने इसको जो है गलने के लिए चढ़ा दिया था। तो इसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज और नमक मैंने डाल के सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीज़ें डाल के मैंने इसको गलने के लिए रख दिया था। तो तकरीबन इसको जो है 1 घंटा हो चुका है गलते हुए। तो ये देखें 1 घंटा हो चुका है इसको गलते हुए, और जितनी जो है अच्छी गली हुई होती है उतनी मज़ेदार बनती हैं। तो अब 1 घंटे बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में सबसे पहले 1 टीस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। ये डाल दिया, ये चला गया 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें शामिल करेंगे हम पिसा धनिया, 1 टीस्पून भर के हमने इसमें शामिल करा पिसा धनिया। हाफ टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर, ये भी चला गया। अब इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसमें जो है पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, 1 टीस्पून ये शामिल करा है मैंने। हाफ टीस्पून मैं और डाल दूँगी क्योंकि अब ये कम लग रही है मुझे। तो तकरीबन 1.5 खाने के चमचे हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। अब सब चीज़ जो है सारे मसालों को अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब हम इसको दोबारा जो है कवर करके तकरीबन इतनी देर पकाएंगे जब तक कि हड्डी गुड्डी हमारी अच्छी से गल नहीं जाती, क्योंकि ज़्यादा जितनी अच्छी गली होगी उतने ही लेज़दार इसका जो है ना, इसकी जो ग्रेवी बनेगी, सालन जो बनेगा बहुत ही मज़े का बनेगा और बिल्कुल ऐसी लगेगा जैसे आप पाए खा रहे हो। तो ये देखें बहुत अच्छी सी पकनी शुरू हो गई। मसाले हमने सारे इसमें ऐड कर दिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें नमक भी शामिल कर देते हैं। अच्छा, नमक अभी हमने नहीं डाला था, तो 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल कर दिया नमक। तो नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो नमक भी हमने शामिल कर दिया, नमक भी चला गया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम जो है पिसा हुआ गरम मसाला। तो हाफ टीस्पून जो है तकरीबन भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया पिसा गरम मसाला। बस सब चीज़ें इसमें शामिल कर दी, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, पिसा धनिया, सब चीज़ें हमारी चली गई। अच्छा सा इसको बस हमने मिला लेना है। मिला के हमने इसको अब दोबारा हम कवर करके तकरीबन इसको जो है तकरीबन अभी भी ये 2 घंटे ये जो है पकेंगी, जब ये बहुत अच्छी सी गलेंगी। और बस इस सबसे मेन चीज़ें हमने इसको बहुत अच्छा सा गलाना है ताकि बहुत अच्छी और लेज़दार सी बनी। तो इसको कवर कर देते हैं। तो चलिए चेक करते हैं, 2 घंटे जो है हड्डी गुड्डी को गलते हुए हो चुके हैं। तो चेक कर लेते हैं। देखिए 2 घंटे हो गए, जिसमें जो पानी था देखिए कितना जो सारा जो है ड्राई हो चुका है। तो बस अब हम इसमें की जो है ना थोड़ी ऐसी अच्छी सी भुनाई करेंगे। देखिए ऑयल अभी तक हमने इसमें शामिल नहीं करा था, ठीक है। बग़ैर ऑयल के ये पक रही थी अभी। वैसे भी ये जो है चिकनी होती है, ऑयल इसमें बहुत होता है। तो अब इसमें शामिल कर देते हैं हम टमाटर। 2 जो है हमने लिए थे बड़े साइज़ के टमाटर कट करे थे हमने, वो शामिल कर दिया हमने इसमें। अच्छा, अब टमाटरों को भी डाल के हम थोड़ी देर कवर करके पका लेते हैं ताकि जो टमाटर है ना हमारे सॉफ्ट हो जाएं। फिर उसके बाद हम भुनाई करेंगे इसकी अच्छी सी। बहुत ही इजी सी रेसिपी, और इस रेसिपी से आप बनाएंगे ना, यकीन जाने खाने वाली जो है ना उंगलियां चाट चाट के खाएंगे, इतने मज़ेदार ही बनता है जो है इसका सालन। तो इसको कवर कर देते हैं। तो चलिए चेक करते हैं, थोड़ी देर हो चुकी है इसको पकते हुए। जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से देखें सॉफ्ट हो गए, बस घुल गए, इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। तो बस इसकी थोड़ी देर हम अच्छी सी भुनाई करेंगे, और भुनाई करके अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी इतना शामिल करना जितनी हमने ग्रेवी, अभी बहुत थिक हो रहा है। तो इसमें देखिए पानी भी जो है अभी हम इसकी थोड़ी देर हम अच्छी सी भुनाई कर लेते हैं। तो ये देखें कितना गाढ़ा हो रहा है, अच्छी से इसकी थोड़ी देर हमने भुनाई कर ली। भुनाई के बाद जो है अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी है, जितनी आपको जो है ग्रेवी रखनी है, वो सालन रखना है, उस हिसाब से आप पानी शामिल करेंगे। तो पहले मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 1 कप पानी मैंने इसमें डाला है। पहले 1 कप पानी शामिल करके मैंने अच्छा सा मिला लिया इसको। फिर अब जो है अभी भी जो है पानी, ये जो हमारी जो इसका सालन है अभी भी बहुत गाढ़ा सा लग रहा है। तो 1 कप मैं इसमें पानी और शामिल कर देती हूँ। तो ये तकरीबन 2 कप पानी अभी मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको भी डाल के फिर हम मिला लेते हैं। फिर हम देखेंगे ज़रूरत महसूस होगी तो फिर हम डालेंगे, ठीक है। तो अभी भी ये बहुत गाढ़ा लग रहा है, तो 1 कप मैं इसमें और शामिल कर देती हूँ। तकरीबन टोटल जो है इसमें तकरीबन 3 कप मैंने अब इसमें पानी शामिल कर दिया, ठीक है। तो ये हो गए 3 कप। अब 3 कप पानी शामिल करके इसको थोड़ी देर हम इसको जो है 15-20 मिनट अच्छा सा पकाते हैं। पहले इसको
پھر ہم نے جو ہے اس پہ ایک اچھا سا اور مزیدار سا ہم نے تڑکا لگائیں گے، جس سے جو پائے نا ہمارے اس کے ذائقے میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو یہ اس کو ہم پکاتے ہیں پہلے تقریباً 15 سے 20 منٹ اچھا سا پانی ڈالا ہے کیونکہ ہم نے اس میں، تو یہ دیکھیں اچھا سا پک رہا ہے اور جو ہے اس کو تھوڑی دیر جو ہے ہم نے پکانا ہے۔ پھر ہم نے اس میں جو ہے اچھا سا ہم نے اس کو بگھاڑ لگانا ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے اس میں آئل شامل نہیں کرا، لیکن دیکھیں کتنے آئلی سے ابھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ بہت چکنے سے جو ہے اس میں چکنائی ویسی اپنی اتنی ہوتی ہے۔ تو بس یہ پکتے ہوئے 15-20 منٹ ہو چکے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے ایک تڑکا سا تیار کر لیتے ہیں۔ جو ہے تھوڑا سا ہم نے آئل لیا ہے، اس میں ہم نے ایک چھوٹے سائز کی پیاز لی ہے جس کو ہم نے اچھا سا براؤن کر لیتے ہیں ہم، تو اچھا سا گولڈن سا کلر آنے تک ہم اس کو جو ہے فرائی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئل پہلے سے ڈال دیں تو پہلے اس میں اتنا چکنی ہوتی ہیں ہڈی گڈیاں ہیں، ورنہ آئل بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے آئل ہم نے دیکھیں تھوڑا سا آئل لیا ہے، تھوڑے سے آئل میں ایک چھوٹی سی پیاز ہم نے ڈالی ہے اور پیاز کو ہم نے اچھا سا گولڈن براؤن ہونے تک ہم فرائی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں پیاز جو ہماری بہت اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے، بس اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں جو ہڈی گڈی کا سالن پک رہا ہے بہت اچھا سا، تو بس یہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے ساری۔ یہ دیکھیں زبردست سا یہ لگ گیا ہے تڑکا اس میں، تو بس یہ ہمارے بہت ہی زبردست سے مزیدار سے جو ہے نا ہمارے پائے جو ہے ہڈی گڈی کا سالن، بالکل پائے والا ٹیسٹ، بہت ہی مزیدار بنتے ہیں۔ اس ریسیپی سے بنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئیں گے اور کھانے والے جو ہے نا تعریفیں کر کر کے کھائیں گے۔ بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور بالکل لیسدار، ایسے جیسے پائے کھا لیں۔ تو یہ دیکھیں بس ریڈی ہو چکا ہے یہ بہت ہی زبردست سا ہمارا سالن۔ اب اس میں ہرا دھنیا اور ہری مرچیں، اچھا ہری مرچوں کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا، بس ہری مرچیں اور ہرا دھنیا میں نے اس میں شامل کر دیا۔ تو بس اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پائے جو ریڈی ہو چکے ہیں، اس کو تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں، چپاتیوں کے ساتھ کھائیں، بہت مزے کے لگتے ہیں، بہت مزے کے بنتے ہیں۔ ایک بار ضرور آپ لوگ میری ریسیپی سے بنائیے گا، بس کوشش یہ کریں گے گلانا ہے آپ نے بہت اچھے ہیں، بہت اچھے گلے ہوئے ہوں گے تو یہ بہت ہی مزیدار سے اور لیسدار سے بنیں گے۔ تو بس یہ دیکھیں ہڈی گڈی کا سالن ہو چکا ہمارا بہت ہی مزیدار سا ریڈی۔ تو بس اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں، ڈش آؤٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کر لیا ڈش آؤٹ، بہت ہی مزیدار سا لیسدار سا ہڈی گڈی کا سالن تیار ہو چکا ہے، بالکل ذائقہ پائے والا۔ اور اسی کے ساتھ ہی میرے چینل پہ نئے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کے یہ ہڈی گڈی کے سالن کی ریسیپی آپ لوگوں کو کیسی لگی، اور ریسیپی اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر حاضر ہوں گی ایک ریسیپی کے ساتھ، جب تک کہ رکھیے گا اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔